ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। 6th चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का। 24th श्लोक तक हमने कर लिया था। अब आज हम 25th करेंगे। तो संस्कृत में बोल रिसाइट करूंगा, आप प्लीज रिपीट कीजिए। शनैः शनैः उपरमेद, शनैः शनैः उपरमेद, बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्ध्या धृति गृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, न किंचिदपि चिन्तयेत्। न किंचिदपि चिन्तयेत्। ऑल राइट, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसकी? Hare Krishna. I can read. हाँ, पढ़ो आप। Translation. Gradually, step by step, one should become situated in trance by means of intelligence sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. Should I continue with purport also? हाँ, तो यहाँ पे purport पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। प्लीज कंटिन्यू करो आप। Purport. By proper conviction and intelligence, one should gradually cease sense activities. This is called pratyahara. The mind being controlled by conviction, meditation, and cessation from the senses should be situated in trance or samadhi. At that time, there is no longer any danger of becoming engaged in the material conception of life. In other words, although one is involved with matter as long as the material body exists, one should not think about sense gratification. One should think of no pleasure aside from the pleasure of the Supreme Self. This state is easily attained by directly practicing Krishna consciousness. Hare Krishna. ओके, तो यहाँ पे ग्रेजुअली बताया गया है कि एलिवेट करना है। ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, वन शुड बिकम सिचुएटेड इन ट्रांस। तो ये ट्रांस क्या है, कोई बता सकता है? Samadhi. यस, सो एग्जैक्टली, ट्रांस का मतलब हो गया कि जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में है, स्पिरिचुअल लेवल में। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, ये नहीं कि अचानक हम सोचेंगे कि हमारे को उस लेवल पे हम आ जाएंगे अचानक, नहीं। ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप योगा का प्रोसेस होता है, उसको के अंदर हमें करना है। और इससे इसके के इस प्रोसेस में क्या करना है हमें? by means of intelligence sustained by full conviction। तो अपनी बुद्धि लगा के फुली कन्विक्शन लानी है और माइंड को फिक्स करना है। किसमें? सेल्फ अलोन। अब यहाँ पे जब सेल्फ बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आत्मा। आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? कि जीव जो है वो भगवान के अंश है, ठीक है ना। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो ये रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश जो है हमारा, वो उस कनेक्शन में अपने आप को देखना। जैसे जब हम हाथ को देखते हैं, तो हाथ को हम शरीर से जुड़ा हुआ देखते हैं। जो हाथ जो है वो शरीर के बेनिफिट के लिए काम करता है। खाना खाना या हाथ से कोई चीज करना, तो ये शरीर के उसमें। उसी तरह सेल्फ, जो आत्मा है, वो भगवान के साथ जुड़ के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस या स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए काम करती है। भगवान की सेवा में जो लगती है वो स्पिरिचुअल बेनिफिट है। और इसके अलावा बाकी मटेरियल चीजें नहीं सोचनी हमने। शुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स।
तो ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, धीरे धीरे ऐसी कॉन्शियसनेस में आना है। तो प्रभुपाद देखते हैं पर्पट में क्या समझा रहे हैं। तो नथिंग एल्स में सबसे पहले ये याद रखना है हमें, नथिंग एल्स आजकल हम क्या और सोच रहे हैं, आजकल दिमाग हमारा किस में जा रहा है? तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा जा रहा है सेंस ग्रेटिफिकेशन में। कैसे हमारी सारी सेंसेस जो हैं वो कुछ ना कुछ मांग रही हैं। सबसे कॉमनली अनकंट्रोल्ड सेंस तो हमारी है टंग की। हर वक्त टंग जो है उसको कुछ ना कुछ चाहिए, और हम उठाते हैं मुंह में डाल लेते हैं, पेट में डाल लेते हैं, उठाते हैं मुंह में डाल लेते हैं। तो इसीलिए हमारे देख रहे हैं आजकल की जनरेशन में लोग लंबे की जगह हॉरिजॉन्टली लंबे हो रहे हैं, चौड़े ज्यादा हो रहे हैं, पेट के ऊपर पहाड़ बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम। तो ये एक एग्जांपल है। तो ऐसे अलग अलग सेंसेस हमें खींचती रहती हैं, हम इसी की तरफ सोचते रहते हैं। पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन सब चीजों में नहीं, अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहेंगे और सोचेंगे तो फिर वो हमारे को हेल्प करेगी। हम पर्पट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? पर्पट डिस्कस करेंगे कि क्या बोला प्रभुपाद ने। तो पहली लाइन यहाँ पे क्या लिखी है? बाय प्रॉपर कन्विक्शन एंड इंटेलिजेंस वन शुड ग्रेजुअली सीज सेंस एक्टिविटीज। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे ना कि कैसे सेंसेस में ही हमारा फोकस होता है, और सेंसेस को ही एंजॉय करने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। संकल्प वर्ड जो है उसका एक मतलब यहाँ पे ये बताया गया है। संकल्प मीन्स कि ऐसी धारणा होना मन में कि हमें ये पर्टिकुलर इंद्र प्राप्ति की चीज करनी है और इसको एंजॉय करना है। तो ऐसा संकल्प जो है ये मटीरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस की वजह से आता है। हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी अगर रहेगी तो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करके रखना है, और ये जो मटेरियल एक्टिविटीज, मटेरियल सेंसेस की तरफ ना बढ़ना और इसको सीज करना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार, ठीक है। और इसके लिए नेचुरली हमें अपनी माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करके पॉजिटिव एंगेजमेंट देनी होगी। The mind being controlled by conviction, meditation and cessation of senses should be situated in trance और समाधि। तो जो पॉजिटिव एंगेजमेंट है वो ट्रांस और समाधि में है। At that time there is no longer in danger of becoming engaged in material conception of life। तो एक बारी हम सेंसेस से डिटैच हो गए, सेंसेस जो है उनके पीछे हम नहीं पड़ रहे, वो हमें कंट्रोल नहीं कर रही, और व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो ट्रांस में, समाधि में है, तो फिर इतना डर नहीं है कि मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में फिर से इंसान पढ़ सके, फिर वो स्पिरिचुअल लाइफ में रहेगा। जैसे कितने सारे हम एग्जाम्पल देखते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड व्यक्ति होते हैं, और वो कई बारी उनको ऐसी सेवा दी जाती है जो कि बड़ी मटीरियल लगती है, मटीरियल रेल में बड़ी ऑर्डिनरी लगती है, मगर एक्चुअली वो इतने एडवांस्ड होते हैं कि वो मटीरियल कंसेप्शन से टच ही नहीं हो पाते। मैं इसका एग्जांपल बाद में दूंगा। In other words, although one is involved with matter, as long as the material body exists, one should not think about sense gratification. Sense gratification का नहीं सोचना। One should think of no pleasure aside from the pleasure of the supreme self। तो किसी और प्लेजर के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ स्पिरिचुअल प्लेजर के बारे में सोचना है कि कैसे भगवान की सेवा की जाए, भगवान के साथ कनेक्शन किया जाए। और अलग अलग योगा में थोड़ा स्पेसिफिकेशन थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि सुप्रीम की
सर्विस करेंगे सुप्रीम सेल्फ के अंदर, अगर हम प्लेजर लेंगे तो वो हमारा स्पिरिचुअल प्लेजर है। This state is easily attained by directly practicing Krishna consciousness. प्रभुपाद करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से भी ये स्टेज अटेन की जा सकती है। One of the yoga processes and the easiest, most effective and most helpful. अब हम देखते हैं कई ऐसे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में, जब जो ऋषि मुनि कई सारे हैं, उनको कोई मटेरियल कंसेप्शन है नहीं उनकी लाइफ में, वो टोटली स्पिरिचुअल रेल में है, लेकिन फिर भी कई बार उनको ऐसे आके ऑर्डिनरी सेवा करनी पड़ती है, और वो करते हैं और फिर भी कंटेमिनेट नहीं होते। ऐसे नहीं है कि उससे वो खुद दूषित हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे जो परशुराम जी है, परशुराम जी वो तो इतने एडवांस हैं, और किलिंग जो है वो जनरली अच्छी नहीं होती, वो मटेरियल ऑर्डिनरी चीज होती है, और वो क्षत्रिय तो फिर भी कर सकते हैं, ब्राह्मण तो करते नहीं है। ब्राह्मण को पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह करना होता है, मतलब पढ़ना शास्त्र और पढ़ाना, यज्ञ करना, चैंटिंग वगैरह करना, डीटी वर्शिप वगैरह करना, और वो सिखाना लोगों को कैसे करना है, और दान लेना और आगे दान देना, ये होता है ब्राह्मण का मेन काम। लेकिन परशुराम जी जो खुद ब्राह्मण थे, उन्होंने भी अस्त्र शस्त्र उठा लिए, और सिर्फ उठाए नहीं, धरती के सारे क्षत्रियों को मार दिया। तो ये तो बहुत ज्यादा गलत लगेगा कि क्या है, ये तो एकदम गलत है, बिल्कुल मटेरियल कंसेप्शन हो गया ये तो, कि आपको किसी ने जरा सा कुछ किया और बदला लेने में आपने ये कर दिया। नहीं, लेकिन वो एक्चुअली बहुत एडवांस्ड है स्पिरिचुअली, इसलिए उनको हम ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पे लिखा है ना कि एक बार ऐसे एडवांस्ड हो जाता है इंसान समाधि में, तो फिर वो मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में नहीं आता, फिर वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, चाहे वो भगवान हो, चाहे भगवान के प्योर व्यक्ति हो जो ट्रांस में। उसी तरह से वेद व्यास जो है, उन्होंने सारे शास्त्र लिखे, इतने स्क्रिप्चर्स लिखे, इतने सब, तो वो भगवान के ऊपर पूरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में थे। लेकिन जब उनकी माता जी ने उनको बुलाया कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, और राज्य कौन चलाएगा, क्या करेगा, तो फिर उन्होंने, ये मटेरियल चीज है, उन्होंने क्या कहते हैं अरेंजमेंट किया, जिसकी वजह से धृतराष्ट्र और पांडु इन सब ये सब बॉन्ड हुए वहां पे। तो ऐसे मटेरियल कंसेप्शंस ऑफ लाइफ से, क्योंकि ये बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, इसलिए इनको ये जब आके कोई मटेरियल सेवा करते हैं तो ये कुछ उसमें एंटेंगल नहीं होते, फंसते नहीं है, इनको कर्म नहीं लगता, ये टोटली भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। उसी तरह अर्जुन पूरा भगवान की कॉन्शियसनेस में आ गया था भगवत गीता के बाद, तो अब वो किल कर रहा था इतने सारे लोगों को, और कॉन्शियसनेस क्या थी उसकी, भगवान में था। तो ऐसे हम भी देखते हैं कि प्रभुपाद और कई सारे आचार्य वो देखते हैं ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं मार्केट में, सब्जी ले रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, तो ये तो मटेरियल काम लग रहे हैं सारे, बट एक्चुअली नहीं है, मटेरियल नहीं है, ये बड़े स्पिरिचुअल है। वो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, लेकिन वो मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो इतने सारे लोगों से बात कर रहे हैं, टीवी रिपोर्टर से, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनको लेने के लिए लोग आ रहे हैं, वो जा रहे हैं होटलों में, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, इसलिए वो मटेरियल उसमें नहीं पड़ते, वो इन सब से एलिवेटेड रहते हैं, चाहे वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअल प्रोसेस बताया गया कैसे मटेरियल कंसेप्शन से स्पिरिचुअल कंसेप्शन में आ सकता है व्यक्ति। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है यहाँ पे? समझ में आ रहा है सबको? यस प्रभु। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है नेक्स्ट, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका of this chapter.
भगवद गीता 6 चैप्टर 26 श्लोका। यतो यतो निश्चलति, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलं स्थिरं, चञ्चलं स्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद्, ततो नियमेत् आत्मन्येव वशं नयेत्। आत्मनेव वशं नेत्। ओके, 3 बारी बोलेंगे इसको। यतो यतो निश्चलति यतो 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 निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम्, मानश्चञ्चल अस्थरम् ततस्ततो नियम्यैतद्, ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम्, मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद्, ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। आत्मनेव वशं नयेत्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? मैं हाँ, पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो प्लीज। Translation from मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता जी, आप ही पढ़ रहे। Okay. From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे धीरे धीरे वन शुड बिकम सिचुएटेड इन ट्रांस, और बुद्धि का सहारा लेके ट्रांस में आना है, माइंड को फिक्स करना है, माइंड शुड बी फिक्स्ड। तो कोई कहेगा यार ये माइंड तो मेरा बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता है, फिक्स नहीं होता मेरा माइंड, क्या करें, मन के लिए क्या करना चाहिए? तो वो भी कृष्णा बता रहे हैं, कृष्णा समझते हैं माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। वो कह रहे हैं जहां पे भी मन जा रहा है आपका, वेयर एवर द माइंड वंडर्स, इसकी क्या है, फ्लिकरिंग और अनस्टेडी नेचर है माइंड की। तो आप वहां से उसको लो और विड्रॉ करो और ब्रिंग इट बैक। ब्रिंग इट बैक मतलब वहां पे लेके आओ जहां पे आपको फोकस करना है। ये मेडिटेशन का बेसिस है, इस बेसिस पे ही मेडिटेशन होती है। जो हम चैंटिंग भी करते हैं, वो चैंटिंग भी मेडिटेशन है, भगवान के नाम पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम अपने आप को, वो सेवा है भगवान की। जब हम भगवान के नाम पे एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे हमारा बेनिफिट होता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जब हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आप में से कौन ऐसे हैं जो रोज ये हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग रेगुलरली कर रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कोई फिक्स नंबर है जो रोज आप करते हैं? कोई है ऐसा यहाँ पे जो चैंटिंग कर रहे हैं रोज? मैं करती हूँ, एक बार पूरा कंप्लीट करती हूँ। पूरे 108? यस। ओह वेरी नाइस। 3 times हरि बोल फॉर दिव्या मल्होत्रा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि ग्रेट बोल। जॉब, गुड़िया। ओके, और कौन कर रहा है चैंटिंग? प्रभु जी मैं भी करती हूँ। अच्छा, कितना कर रहे हैं आप अलका माता जी? 16 माला तो रहता है प्रभु जी। 16 माला, वेरी नाइस। 3 times हरि बोल फॉर अलका माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और कौन कर रहे हैं चैंटिंग रोज रेगुलरली? यस प्रभु जी। ओके, रक्षिता माता जी कर रही हैं, आनंद किशोरी कर रही हैं, और कौन कर रहा है? तो 3 times हरि बोल रक्षिता माता जी और आनंद किशोरी के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और कौन कर रहा है? मैं ओके, 3 times हरि बोल।
आपके लिए भी। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। हरि बोल। हरि बोल। और कौन कर रहा है? मैं भी करती हूँ। प्रभु जी चैंटिंग तो कर रहे हैं बट फिक्स नंबर नहीं है। फिक्स नंबर नहीं है, कोई मिनिमम तो होगा ना कि कम से कम 16 करनी है, या कम से कम 32 करनी है, या और कम से 16 तो मैं नहीं कर पाती हूँ, 16 मैं नहीं कर पाती। कम से कम एक करनी है, ऐसा तो कुछ मिक्स होगा हाँ मिनिमम होगा। ऐसा तो है, कम से कम 5 टाइम्स तो कर लेती हूँ। कम से कम 5 टाइम्स, ग्रेट। तो 3 टाइम्स हरी बोल फॉर इंदु आंटी, हरी बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। और कौन बोल रहा था? कविता, कविता है, कौन बोल रहा था? और मधु आंटी आप बोल रहे थे? ओके। और किसी ने भी बोला था कि मैं भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन। वो सही। अच्छा, राशिका बोल रही है। हाँ जी। अच्छा, कितनी बारी करते हो आप एक दिन में? एक दिन में एक तो आई डू इट, एक माला तो पूरी करती हूँ, कभी कभी ऐसे 2 या 3 भी हो जाती है, बट साथ में मैं दूसरी भी करती रहती हूँ। तो दिन में कम से कम एक माला आप जरूर करते हो हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे हाँ कृष्णा जी। हरे कृष्ण। 3 टाइम्स हरी बोल फॉर राशिका। हरी बोल, हरि हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल। वेरी नाइस, गुड जॉब। ओके, तो जो जो आप लोग में से चैंटिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि आप कितने, अगर आप 108 मंत्र बोलते हैं, उसमें कितने मंत्र आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं सुनने में भगवान का नाम, कि हाँ भाई मन इधर उधर जा ही नहीं रहा, बिल्कुल फोकस रहता है उस पर, और कहीं कोई दूर की समय आता नहीं है एकदम। कितने मंत्र ऐसे होते होंगे 108 में से जिसमें सर आप बीच बीच में तो जाता है, लेकिन फिर जैसे आपने बताया कि माइंड को फिर भगवान जी की तरफ खींच के ले आओ, फिर प्रे करो, तो वैसे ही करते तो फिर हो जाता थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही प्रोसेस यहाँ बता रहे हैं कि कभी दिमाग चला जाएगा ऑफिस में, कभी स्कूल में, कभी किचन में, कभी बच्चों में, कभी दोस्तों में। तो जहां पे भी आप बैठे हो वहां से कई मीलों दूर जा सकता है दिमाग। जैसे जब पूछा गया युधिष्ठिर महाराज से यक्षा द्वारा कि सबसे तेज कौन सी चीज चलती है, तो उन्हें तुरंत उत्तर दिया मन। मन जो है बहुत स्पीड से चलता है, कहीं पे भी पहुंच सकता है विद इन सेकेंड्स। तो ये बहुत पावरफुल शक्ति है मन की। हमने देखा था ना, अगर कंट्रोल करके रखेंगे तो माइंड कैन बी द बेस्ट फ्रेंड, अगर अनकंट्रोल करेंगे तो वो वर्स्ट एनिमी है। तो कंट्रोल करने के लिए बेस्ट यही है कि हम एब्जॉर्ब करें अपने मन को, हियरिंग अबाउट द होली नेम्स। और मंत्रा, मंत्रायते इति मंत्रा, मंत्र का मतलब पता है आप लोगों को कि मंत्र वर्ड का क्या मतलब होता है? यस प्रभु जी। ओके, रक्षिता माता जी एक्सप्लेन करेंगे। माता जी आप प्लीज शेयर कीजिएगा। जैसे अपने बताया ना मंत्र आए थे, तो जो मन को तारने वाला मतलब बोलते हैं उसको मंत्र कहते हैं प्रभु जी। वेरी नाइस, आपने थैंक एक्सप्लेन यू। कर दिया हमसे। तो मन को तारने वाला मीन्स वन हु डिलीवर्स द माइंड, मतलब के पूरी तरह से उसको कंट्रोल करना। जैसे जैसे अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम मन हमें कंट्रोल कर लेता है, मन के चंगुल में हम फंस जाते हैं। तो इस चंगुल से कैसे निकलें, कैसे इससे बचें और मन को कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए ये मंत्र है। और मंत्र में भी अलग अलग टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस के हिसाब से अलग अलग मंत्र की रिकमेंडेशन होती है स्क्रिप्चर में। और कलियुग के लिए कलि संतरण उपनिषद में बताया गया है कि इति षोडशकम नाम नाम कलि कर्म नाशनम। ये जो 16 अक्षर का मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग के अंदर जो पैंडेमिक आया हुआ है, बहुत
क्या कहते हैं, ह्यूज स्केल पे, उस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए ये एक मंत्र है जो हमें फुल लार्ज स्केल में लेना है और स्प्रेड करना है। जैसे अभी कोरोना वायरस के लिए, कोविड के लिए लोग जा जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं, इसमें कहीं जाना ही नहीं है आपको, आप जहां हो वहीं कर सकते हो। लेकिन इसका एक ही है कि आपको कॉन्स्टेंटली लेते रहना है। जब तक ये लेते रहेगा आप टोटली इम्यून हो गए कलयुग के कोई भी प्रॉब्लम से, किसी भी उससे। और जब आप नाम ले रहे हो तो आपको एब्जॉर्ब करना है, हेयर करने में एक एक वर्ड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माइंड जहां पे भी चले जाए, आपने कुछ माला की, उसके बाद माइंड इधर उधर चला गया, उसको लेके आओ वापस और उसको एब्जॉर्ब करो फिर से। तो ये प्रोसेस है। हम पर्पट पढ़ेंगे फिर और डिस्कशन करेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? कोई वॉलंटियर? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए आप। Purport. The nature of the mind is flickering and unsteady. But a self-realized yogi has to control the mind. The mind should not control him. One who controls the mind and therefore the senses as well is called Goswami or Swami. And one who is controlled by the mind is called Godasa or the servant of the senses. ओके, तो यहाँ पे जो जो कॉन्फ्रेंस कॉल में आए हुए हैं, आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो गोस्वामी हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो गोदास? प्रभु जी गोदास है, मैं तो बाकी सब गोस्वामी, ओनली वन गोदास? कौन कंफ्यूज्ड है कि उसको पता ही नहीं मैं हूं क्या यार? नो आइडिया। प्रभु जी आई थिंक काफी लोग कर, हाँ मेनली गोदास के टाइप से ही रहते हैं, मतलब थोड़ा कभी कभी होते हैं जैसे हम कंट्रोल कर लेते हैं, बट इतना नहीं। कई बार हम लोग हमेशा कंट्रोल माइंड से ही कंट्रोल रहते हैं। बट वेरी गुड वेरी गुड। गोदास गोदास तो ये गोदास जो है यही एक्चुअली प्रेवलेंट है पूरी जगह, सब जगह। गो मीन सेंसेस, दास मीन सर्वेंट। तो हम चाहे दुनिया को जितना दिखाएं हम मास्टर हैं, हम फन्ने खां हैं, कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जो माइंड है वो हमारे को रोज कंट्रोल करके डिफीट कर देगा। हम कुछ करना चाहेंगे वो करने नहीं देगा। तो ये है गोदास के लक्षण। तो गोस्वामी जो हैं उनको महाराज भी कहते हैं। महाराज मीन्स कंट्रोलर। वो जैसे एक तो राजा को कहते हैं महाराज जो प्रजा को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उससे भी बड़े महाराज वो होते हैं जो सन्यासी होते हैं, जो गोस्वामी होते हैं, जिन्होंने अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल किया है। क्योंकि वो कंट्रोल प्रजा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। और ये प्रोसेस जो है, जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जो योगा है, ये हेल्प करती है इसको कंट्रोल करने में। तो ये जो मंत्र मेडिटेशन है, ये दिस इज द प्रोसेस टू कंट्रोल द माइंड। कंटिन्यू कीजिए माता जी रीडिंग। okay प्रभु जी। Goswami, okay, Godasa or the servant of the senses. A Goswami knows the standard of sense happiness. In transcendental sense happiness, the senses are engaged in the service of Rishikesha or the supreme owner of the senses, Krishna. Serving Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. That is the way of bringing the senses under full control. What is more than that is the highest perfection of yoga practice. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो असली क्या खुशी है, सेंसेस के लिए क्या बेनिफिशियल है, ये तो एक गोस्वामी को ही पता है, क्योंकि गोस्वामी ने कंट्रोल करके रखा है उसे। तो उसको पता है कि अगर मैं कंट्रोल करके सेवा में लगाऊंगा इसको भगवान की, तो उससे सही मायने में हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है ना? तो हमारे सेंसेस जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं कृष्णा के ही। तो कृष्णा के सेंसेस को अगर हम
एंजॉयमेंट देंगे तो उससे एक्चुअली हैप्पीनेस हमें मिलेगी, इतनी हैप्पीनेस मिलेगी जितनी कृष्णा को भी नहीं मिलती, उससे ज्यादा हैप्पीनेस सेवक को मिलती है। ये है प्रोसेस। तो भगवान भी जो है वो भक्त बनने के लिए दोबारा से आते हैं कि एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी जो है वो जीव की इटर्नल नहीं है हमारी। अगर हम अपने आप को ही एंजॉय करते रहेंगे सेंसेस को, तो उससे हम कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर भगवान के सेंसेस को एंजॉय करने के लिए हम लगाएंगे, अगर हम कुकिंग करते हैं और भगवान के लिए बनाते हैं, अच्छा कि हम भगवान के को ऑफर करेंगे, अच्छा भगवान का श्रृंगार करते हैं डीटीज का, अगर हम भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो उससे एक्चुअली हमें ज्यादा खुशी मिलती है। यही प्रोसेस है। तो यहाँ बताया सर्विंग कृष्णा विद प्यूरिफाइड सेंसेस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब हम ऐसे सेवा में भगवान रख के लगते हैं तो हमारे सेंसेस तो प्यूरिफाई हो ही जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इन प्यूरिफाइड सेंसेस से जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इससे सेंसेस कंट्रोल होते रहते हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक्चुअली कंट्रोल आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं होते। जैसे कई लोग मौन व्रत रखते हैं कि कुछ बोलना नहीं है, वो आर्टिफिशियल हो जाता है। या कुछ खाना नहीं है, वो भी आर्टिफिशियल हो जाता है। वो ज्यादा दिन तक लास्ट नहीं करेगा, थोड़े दिन करेगा फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप हैबिट डाल लो कि बोलना है तो कृष्णा के ग्लोरिफिकेशन के लिए बोलना है। अगर हमें बोलना है कुछ तो इसलिए बोलना है कि भगवान की सेवा में लगे। और अगर हमें कुछ खाना है तो भगवान को ऑफर्ड चीज ही खानी है। तो ये टेम्परेरी नहीं है, ये पोजीशन तो जिंदगी भर रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। और आप ऐसे चेंजेस करोगे तो आपके परिवार को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, सबको बेनिफिट हो। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है परफेक्ट, हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ योगा प्रैक्टिस। कोई भी इससे ज्यादा हाईएस्ट नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसकी आप संस्कृत याद कर लो सब लोग, ठीक है ना। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद् आत्मन्य एव वशम नयेत। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम बाकी डिस्कशन कल करेंगे। यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। किसी का कोई फाइनल क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम 11 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे सारे लिविंग एंटिटीज के लिए। और